हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू INPS चैनल। और जैसा कि हम सबको पता है कि रिज़ल्ट आ चुका है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं किस रैंक में क्या मिलेगा, तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डेटा डिस्कस करेंगे। और ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये एक्चुअल डेटा है। निमसेट 2023 में किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था, क्या ओपनिंग रैंक थी, क्या क्लोजिंग रैंक थी, किस कैटेगरी में किस स्टूडेंट को किस रैंक पे किस तरह का NIT अलॉट करा गया था। तो ये सारा डेटा निमसेट 2023 का है। 2023 में किस रैंक पे क्या कॉलेज मिला था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और 2023 और 24 में जो डिफरेंस है, इस बार NIT पटना इंक्लूड हुआ है और IIIT भोपाल भी इंक्लूड हुआ है, तो उसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 220 सीट्स इंक्रीज़ करी हैं। लेकिन NIT कालीकट विड्रॉ कर चुका है, इस वजह से सीट्स उधर भी डिक्रीज़ हुई हैं, लेकिन ओवरऑल सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। तो जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है उस पे मान के चलो 50 रैंक या 70 रैंक्स ऊपर जा सकता है तुम्हारा रिस्पेक्टेड जो NIT तुम्हें मिल सकता है। जैसे मान लो अभी तक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे देख रहे हो, NIT पटना और IIIT भोपाल में सीट्स बढ़ गई हैं। IIIT भोपाल में 60 सीट्स हैं। NIT पटना में डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए टोटल 160 सीट्स इंक्लूड हुई हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देख रहे हो जनरल के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए 396 सीट्स हैं, OBC के लिए 262 सीट्स हैं, SC कैटेगरी के लिए 147 सीट्स हैं। ओवरऑल अगर देखें तो 1033 सीट्स हैं। और पहले निमसेट 2023 जब हुआ था तब करीब करीब 823 सीट्स हुआ करती थी NITs में। तो इस वजह से जो भी रैंक आ रही है उसमें प्लस कर सकते हो तुम 50, 60, 70 रैंक, और उस पर वो रिस्पेक्टिव NIT मिल सकता है तुम्हें। तो स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे। और काउंसलिंग का जो सिस्टम होता है निमसेट में, वो 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड। अगर तुम्हें फर्स्ट राउंड में तुम्हें लगता है तुम्हें बेटर कॉलेज नहीं मिला है तो तुम सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड राउंड में भी अगर लग रहा है तुम थर्ड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, या अगर तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग तुम्हें कॉलेज मिल चुका है फर्स्ट राउंड में तो तुम उस कॉलेज को फ्रीज़ कर सकते हो, फिर तुम्हें सेकेंड और थर्ड राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे जितने भी NITs हैं उनमें कैटेगरी वाइज या सब कैटेगरी वाइज क्या किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था वो इस स्क्रीन पे तुम लोग देख रहे हो। और ये कंप्लीट ब्लॉग है, inpsclasses.com वेबसाइट पे जाके तुम इस ब्लॉग को विज़िट कर सकते हो। और निमसेट से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस ब्लॉग सेक्शन में तुम्हें मिल जाएगी। तो NIT त्रिची का तुम देख रहे हो, ओपन कैटेगरी में ओपनिंग रैंक 1 थी और क्लोजिंग रैंक 48 थी। मतलब जितने भी बच्चे थे, जितनी भी सीट्स हैं वहाँ पे किसी ने भी NIT त्रिची को छोड़ा नहीं। ठीक है, इसके बाद अगर देख रहे हो ओपन कैटेगरी में PWD जो कि फिज़िकली हैंडीकैप स्टूडेंट है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उसकी ओपनिंग रैंक 481 थी और क्लोजिंग रैंक 712 थी। ठीक है, इसके बाद OBC NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर, इसमें ओपनिंग रैंक तुम्हारी 50 आ रही थी और क्लोजिंग रैंक 132 आ रही थी। तो इससे काफ़ी का आइडिया लग जा, जो भी रैंक तुम्हारी आई होगी उसके अकॉर्डिंग तुम्हें NIT त्रिची मिल सकता है या कोई भी कॉलेज। इस वीडियो में सारे के सारे कॉलेजेस हम लोग डिस्कस करेंगे। राउंड 1 काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें मिली स्टूडेंट्स को। इसके बाद देख रहे हो OBC NCL PWD मतलब पर्सन विथ डिसेबिलिटी 3992 ओपनिंग रैंक थी और क्लोजिंग रैंक आ रही है 5449। ठीक है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट है पर्सन विथ डिसेबिलिटी तो उसके चांसेस काफ़ी बेटर हैं। इसके बाद जनरल EWS में अगर देखें हम तो ओपनिंग रैंक 53 थी और क्लोजिंग रैंक NIT त्रिची की 117 थी निमसेट 2023 में। और NIT त्रिची का तो ऑलमोस्ट यही रहने वाला है 2024 में भी, क्योंकि ये टॉप चॉइस यही रहती है स्टूडेंट्स की। हाँ, उसके बाद जो NITs आएंगे उसमें चीज़ें बदलेंगी। कई लोग हो सकता है IIIT भोपाल लें या कई लोग हो सकता है NIT पटना ऑप्ट करें, तो आगे की स्टैटिस्टिक्स बदल सकती है, बट NIT त्रिची की स्टैटिस्टिक्स यही रहने वाली है। इसके बाद SC कैटेगरी में अगर देख रहे हो तो 224 से स्टार्ट हुई है ओपनिंग रैंक और 978 तक अगर SC कैटेगरी का कैंडिडेट हो तो ये तुम्हारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है। SC विथ PWD 1841 से स्टार्ट हुआ है और 1841 पे ही एंड हुआ है, मतलब एक ही स्टूडेंट था SC
पर्सन विथ डिसेबिलिटी जिसने इसको ऑप्ट करा है, ठीक है। इसके बाद एसटी स्टूडेंट के लिए अगर देख रहे हो तो 834 ओपनिंग रैंक है और 2658 क्लोजिंग रैंक है फॉर एसटी कैंडिडेट। तो एक आइडिया लग गया होगा, जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो तुम, उस कैटेगरी का तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि कैसे हमें उस रिस्पेक्टिव रैंक पे एनआईटी तिरछी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ठीक है। इसी तरह से अब देखो सूरत कल के लिए ओपनिंग रैंक क्या थी और क्लोजिंग रैंक क्या थी। जनरल कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक 51 थी और क्लोजिंग रैंक 105 थी। इसके बाद ओपन कैटेगरी विथ पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी 1717 पे एक ही स्टूडेंट ने ऑप्ट करा। तो अगर AIR तुम्हारी 1717 है और फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या तो NIT सूरत कल मिल सकता है। इसके बाद OBC नॉन क्रीमी लेयर ओपनिंग रैंक 119 थी और क्लोजिंग रैंक 158 थी, ठीक है। एंड देन OBC NCL PWD कैटेगरी 5614 पे तुम्हें NIT सूरत कल मिल सकता है अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसके बाद जनरल EWS में स्टार्टिंग हुई है इसकी 130 से और क्लोज हुआ है NIT सूरत कल 159 पे। SC कैटेगरी में स्टार्टिंग हुई है AIR 139 पे और क्लोज हुआ है 1166 पे। एंड देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सूरत कल ST कैटेगरी में 2695 से स्टार्ट हुआ है और 3036 पे एंड हुआ है। तो ये NIT सूरत कल की पूरी स्टैटिस्टिक्स हो गई 2023 की। तो इससे एक टेंटेटिव आइडिया लग गया होगा जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो कि तुम्हें सूरत कल मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। चूँकि IIIT और NIT पटना इंक्लूड हुए हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा टॉप NITs पे। NIT त्रिची, NIT सूरत कल, NIT इलाहाबाद पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10-20 रैंक ऊपर नीचे होगा। लेकिन हाँ, उसके बाद वाले जो NITs हैं उसमें जो रैंक का डिफरेंस आएगा वो 40-50 रैंक ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन फिर भी एक काफ़ी बेटर आइडिया मिल सकता है तुम लोगों को इससे। 3rd नंबर पे मोतीलाल नेहरू है MA NIT इलाहाबाद। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 26 रैंक से स्टार्ट हुआ है और क्लोजिंग रैंक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में 177 रही है NIT इलाहाबाद की। इसके बाद ओपन कैटेगरी PWD 2306 से स्टार्ट हुआ है और 2976 पे एंड हुआ है NIT इलाहाबाद। OBC NCL कैटेगरी 180 से स्टार्ट हुआ है, 254 पे एंड हुआ है AIR। इसके बाद देख रहे हो OBC NCL PWD कैटेगरी 4783 से स्टार्ट हुआ है और 6233 पे एंड हुआ है। देन जनरल कैटेगरी EWS का अगर देखो तो 178 से स्टार्ट हुआ है AIR और 212 पे एंड हुआ है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। SC कैटेगरी में 229 से स्टार्ट हुआ है और 1765 AIR पे क्लोज हुआ है। ST कैटेगरी में स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 3204 से और 4067 पे AIR 4067 पे एंड हो गया ये। एंड देन जनरल EWS कैटेगरी और विथ PWD 3206 से स्टार्ट हुआ है और 3206 पे ही एंड हुआ है, मींस एक ही कैंडिडेट रहा है। तो ये MNIT इलाहाबाद की बात हो गई। एंड देन अब आते हैं वारंगल पे। तो वारंगल की ओपनिंग रैंक ओपन कैटेगरी के लिए 120 है और क्लोजिंग रैंक 239 है। ओपन PWD के लिए स्टार्टिंग हुई है यहाँ पे 3319 AIR से और एंड भी इसी पे हुआ है, इट मीन्स एक ही कैंडिडेट रहा है इस कैटेगरी का। OBC NCL PWD में NIT वारंगल में स्टार्टिंग हुई है 3687 AIR पे और क्लोजिंग रैंक भी वही रही है निमसेट 2023 में। OBC NCL में OBC NCL में क्या है 244 AIR पे स्टार्ट हुआ है और 302 पे एंड हो गया है। एंड देन जनरल EWS को देखो तो 252 पे स्टार्ट हुआ है और 268 पे एंड हो गया है, ठीक है। SC कैटेगरी में 224 AIR पे स्टार्ट हुआ है और 978 AIR पे एंड हुआ है NIT वारंगल। ST कैटेगरी में AIR 834 पे स्टार्ट हुआ है और एंड हुआ है 2658 पे, ठीक है। EWS जनरल EWS PWD कैटेगरी में 5834 AIR पे स्टार्ट हुआ है और एंड भी वहीं हुआ है, इट मीन्स इस कैटेगरी का एक ही कैंडिडेट था। और वारंगल में तुम देखोगे इसमें
20-25 रैंक आगे शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि यूजुअली कई बच्चे एनआईटी पटना या ट्रिपल आईटी भोपाल ऑप्ट करेंगे। एनआईटी पटना में कई सारे बेटर कोर्सेज इंक्लूड हुए हैं, तो वहाँ पे भी कई अच्छे रैंक होल्डर जो होंगे वो जाने की कोशिश करेंगे जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड अच्छा होगा। एंड देन कुरुक्षेत्र की बात करते हैं हम लोग। कुरुक्षेत्र स्टार्ट हुआ है 115 AIR पे और क्लोज हुआ था 296 AIR पे, ठीक है। इसमें तुम 15-20 ऐड कर सकते हो, क्योंकि इस बार फ़र्क पड़ेगा नए एनआईटी पटना और ट्रिपल आईटी से। इसके बाद ओपन पीडब्ल्यूडी में स्टार्ट हुआ है ये 4457 पे और एंड भी उसी पे हुआ है। ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी पे 5986 पे कुरुक्षेत्र स्टार्ट हुआ है और वहीं पे एंड हो गया है, ठीक है। जिस भी कैटेगरी के हो तुम्हें एक क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि क्या तुम्हें मिलने वाला है तुम्हारी रिस्पेक्टिव रैंक पे। देन ओबीसी एनसीएल में कुरुक्षेत्र स्टार्ट हुआ है AIR 315 पे और एंड हुआ है 417 पे, ठीक है। फिर जनरल EWS पे कुरुक्षेत्र स्टार्ट हुआ है 300 पे और एंड हुआ है 344 पे। देन SC कैटेगरी में 1272 पे स्टार्ट हुआ है और 2244 AIR पे एंड हो गया है। देन ST कैटेगरी में 3988 पे स्टार्ट हुआ है और 5244 पे एंड हो गया। इसके बाद SC PWD में देखोगे 11600 काफ़ी आगे चला गया है, तो आइडिया मिल गया होगा कि कुरुक्षेत्र में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में क्या रहा। देन इसके बाद सेल्फ फाइनेंस सीट कुरुक्षेत्र की देखो और उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देख सकते हो, तो इसी के आसपास 2024 में भी रहने वाला है। हाँ, जो भी रैंक आई है उसमें तुम 20-25 रैंक इंक्लूड कर सकते हो। टेंटेटिवली वही चीज़ 2024 में भी एक्सपेक्टेड है। तो सेल्फ फाइनेंस सीट के लिए ओपन हुआ है 355 पे और एंड हुआ है 434 पे, ठीक है। देन ओपन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में देख रहे हो बहुत हायर रैंक पे स्टार्ट हुआ है 7845 पे एंड देन एंड भी इसी पे हो गया है। ओबीसी एनसीएल विथ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 10,588 पे, ठीक है। ओबीसी एनसीएल पे देखें अगर हम तो 450 पे स्टार्ट हुआ है और 537 पे एंड हुआ है। एंड देन जनरल EWS पे देखोगे तो 451 पे स्टार्ट हुआ है, 489 पे एंड हुआ है। SC कैटेगरी में 2418 पे स्टार्ट हुआ है, 2636 पे एंड हुआ है। ST कैटेगरी देखो 5999 पे स्टार्ट हुआ है एंड 6585 पे एंड हो रहा है। SC PWD कैटेगरी पे देख रहे हैं 11619 पे स्टार्ट हुआ है और उसी पे क्लोज हुआ है। तो आई होप जो लोग भी सेल्फ फाइनेंस पे जाने के लिए सोच रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास रैंक अगर है तो इसके चांसेस बन सकते हैं। देन इसके बाद NIT भोपाल देखो स्टार्ट हुआ है 194 पे और क्लोजिंग रैंक थी 347। इसमें 10-20 रैंक इंक्लूड कर सकते हो इस बार, क्योंकि हो सकता है कई बच्चे NIT पटना जाना चाहें या ट्रिपल IIT भोपाल ऑप्ट करें, तो वो स्टूडेंट की चॉइस है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली टेंटेटिवली इसी के आसपास ही चीज़ें रहने वाली हैं। इसके बाद ओपन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 3710 पे स्टार्ट हुआ है और 5660 AIR पे एंड हुआ है। ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 7290, ओबीसी एनसीएल पे NIT इलाहाबाद 348 पे स्टार्ट हुआ है और 447 पे एंड हुआ है। जनरल EWS में देखोगे तो 350 पे स्टार्ट हुआ है और 410 पे एंड हुआ है। SC कैटेगरी पे अगर देख रहे हैं तो 1958 पे स्टार्ट हुआ है और 2386 तक गया है। ST पे 4300 पे और 5300 पे एंड हुआ है, ठीक है। जनरल EWS PWD कैटेगरी में देख रहे हो तो 10,558 अगर रैंक है तो तुम्हें ये कॉलेज मिलने के चांसेस बन सकते हैं। एंड देन NIT जमशेदपुर देखो तो स्टार्ट हुआ है 329 पे और एंड हुआ है 465 AIR पे जमशेदपुर। देन ओपन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 6738 पे स्टार्ट हुआ है और 7296 पे एंड हुआ है। देन ओबीसी एनसीएल पे देखो 467 पे स्टार्ट हुआ है और 560 पे एंड हुआ है। ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 9000 समथिंग।
देन जनरल EWS में 470 AIR पे स्टार्ट हुआ है और 510 पे एंड हुआ है, तो 10-15 रैंक इसमें इंक्लूड कर सकते हो, 15 से 20 AIR इसमें ऐड कर सकते हो टेंटेटिवली। एक आइडिया, क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा तुम्हें कि फर्स्ट राउंड में तुम्हें क्या मिलने वाला है। SC कैटेगरी में 2409 पे और 2831 पे एंड, ST कैटेगरी में 2905 एंड 5765 AIR, जनरल EWS PWD कैटेगरी में 10,057 पे स्टार्टिंग और 10,057 पे एंड। एंड देन अब हम बात कर रहे हैं अगरतला की। अगरतला में ओपन कैटेगरी स्टार्ट हुई है 478 पे और क्लोजिंग रैंक है 588, ठीक है। देन इसके बाद ओपनिंग रैंक देख रहे हो तो OBC NCL में 635 से स्टार्ट हुआ है, 646 पे एंड हुआ है। जनरल EWS में अगरतला 601 पे स्टार्ट हुआ है, 612 पे एंड हुआ है। और SC कैटेगरी पे देखोगे 3166 से स्टार्ट हुआ है और 3327 पे एंड हुआ है। और यहाँ पे अगरतला में तुम देखोगे कम से कम 100 रैंक का शिफ्ट आएगा, क्योंकि उससे पहले बच्चे या तो NIT पटना या IIIT को प्रेफर करेंगे। तो जो आगे की लोअर NIT है उसमें तुम 100 रैंक अप्रॉक्सीमेटली ऐड कर सकते हो। जो ये डेटा दिख रहा है इसमें प्लस 100 रैंक कर लो तो वो पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो एक्सपेक्टेशन तुम रख सकते हो उस रिस्पेक्टिव NIT के लिए। देन रायपुर में देख रहे हो ओपनिंग रैंक 202 है और क्लोजिंग रैंक 563 है, ठीक है। ओपन कैटेगरी के लिए, ओपन PWD के लिए स्टार्ट हुआ है रायपुर 6594 पे और 6747 पे एंड हुआ है। OBC NCL के लिए 566 और 632। जनरल EWS के लिए रायपुर 571 से स्टार्ट हुआ है, 596 पे एंड हुआ है। तो उसमें कम से कम तुम रैंक में 70 से 80 रैंक ऐड कर सकते हो मिनिमम। SC कैटेगरी के लिए 2031 एंड 3140। जनरल EWS PWD कैटेगरी के लिए 8711, ठीक है। ST कैटेगरी 2644 एंड एंड हुआ है तुम्हारा 6308 पे। तो ये तो राउंड 1 काउंसलिंग का हो गया। राउंड 2 काउंसलिंग भी इसके बाद होती है, जब यहाँ पे स्टूडेंट फ्रीज कर लेते हैं अपने ऑप्शन, और अगर तुम्हें वो चॉइस नहीं बेटर लग रही, तुम्हें लग रहा है तुम्हारी उस पर्टिकुलर रैंक पे तुम्हें और बेटर NIT मिल सकता है, तो तुम राउंड 2 पे जा सकते हो। और फिर फर्दर नहीं मीट कर रही एक्सपेक्टेशन तो राउंड 3 पे भी जा सकते हैं, लेकिन वो एक चांस होता है, डिपेंड करता है स्टूडेंट लेता है कि नहीं लेता है। इसके बाद राउंड 2 में देख रहे हो जनरल कैटेगरी ने किसी ने भी सब, अगर राउंड 1 में सारी सीट्स फ्रीज कर दी गई हैं तो फिर राउंड 2 में वो रिस्पेक्टिव NIT नहीं शो करेगा, वही शो करेगा जो सीट्स फ्रीज नहीं करी गई हैं। तो जैसा यहाँ पे देख रहे हो जनरल कैटेगरी ने सब में फ्रीज कर दी सीट, सिर्फ बचा किस में, OBC NCL PWD में, तो वो 5614 पे गया। जनरल EWS 126 पे क्लोज हुआ है NIT त्रिची, और NIT त्रिची में अप्रॉक्सीमेटली यही रहने वाला है। ST कैटेगरी में किसी ने ऑप्ट नहीं करा है तो 3056 पे एंड हो गया राउंड 2 में। इसके बाद NIT सूरत कल देख रहे हो तो बाकी सारे OBC जनरल कैटेगरी SC ST सब ने ऑप्ट कर ली सीट, तो सिर्फ सीट किसकी बची, OBC NCL PWD की, तो वो 7296 पे एंड हो गया है। तो इससे क्लियर कट आइडिया भी लग रहा होगा तुम्हें कि राउंड 2 में अगर जा रहे हो तो कितने कम ऑप्शंस हो जाते हैं राउंड 2 के लिए। इसके बाद NIT इलाहाबाद देख रहे हो तो ओपन 178 पे हुआ है और वही सीट फ्रीज करी गई है 178 पे। देन PWD NCL ये गया है 69398 पे। जनरल EWS 216 पे एंड हुआ है, SC 1783 पे और ST 4179 पे, ठीक है। तो ये एक आइडिया लग रहा है NIT इलाहाबाद में हर एक, जैसे यहाँ पे एक ही सीट ओपन कैटेगरी के लिए एक ही सीट वैकेंट रह गई थी, यहाँ पे भी एक सीट वैकेंट रह गई थी, जनरल EWS में भी एक सीट वैकेंट रह गई थी, यहाँ पे हो सकता है SC कैटेगरी में 2 3 4 सीट्स वैकेंट हो गई हूँ, इस वजह से रेंज आ रही है। सिमिलरली ST के लिए भी है। एंड देन वारंगल के लिए देख रहे हो ओपन कैटेगरी 240, मतलब एक ही सीट रह गई थी, PWD 3687, देन OBC NCL PWD 10588, देन SC कैटेगरी के लिए 1978 से लेके 2001 रैंक तक गया है। ST कैटेगरी के लिए भी तुम्हें दिखाई दे रहा है सिमिलरली
कुरुक्षेत्र में देख रहे हो पूरा डेटा दिख रहा है, सेकेंड राउंड के लिए 300 पे क्लोज हुआ है। ओपन कैटेगरी EWS के लिए 352 से 356 गया है। SC कैटेगरी 2273 से 2376 तक गया है। ST कैटेगरी सामने तुम्हें दिख रही है। एंड देन NIT कुरुक्षेत्र सेल्फ फाइनेंस का भी पूरा डेटा दिख रहा है। ओपन PWD में मतलब बाकी सीट्स फिल हो गई हैं, ओनली ओपन कैटेगरी की सारी सीट्स फिल हो गई हैं। कौन सी सीट बची हुई है ओपन PWD, तो 9385 पे क्लोज हुआ है। OBC PWD 11690 पे क्लोज हुआ है। OBC NCL 543 से 549 के बीच में। SC कैटेगरी और ST कैटेगरी की ये रेंज तुम्हें सामने दिख रही है। और जैसा हमने बताया, अगर ये चीज़ फिर से देखना चाहते हो तो इसका PDF, इसका ब्लॉग का लिंक तुम्हें INPS क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ से भी देख सकते हो, या inpsclasses.com वेबसाइट पे जाओगे, उसके ब्लॉग सेक्शन पे जाओगे तो वहाँ ये चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। अब इसके बाद भोपाल की रेंज देख रहे हो, OBC NCL पे 450, 452, देन जनरल EWS में 415, 419, SC कैटेगरी में 2409, 2636, ST कैटेगरी में 5481 और जनरल EWS PWD कैटेगरी में 1100। जमशेदपुर का देखो, ओपन कैटेगरी में सीट्स खाली रह गई तो लोअर NITs में ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो अपर NITs हैं वो ऑलमोस्ट स्टूडेंट सीट्स फ्रीज करके ही चलते हैं। 324 से 466 तक गया है ओपन कैटेगरी के लिए। बाकी सारे रिजल्ट तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, देख सकते हो किस कैटेगरी में क्या मिला है। एंड देन अगरतला में देख रहे हो, सेकेंड राउंड में 597 से 605 तक अगरतला मिला है। और अगरतला और जमशेदपुर में तुम एटलीस्ट 50-50 रैंक ऐड कर सकते हो 2024 के लिए। तो ये सारा स्टैटिस्टिक्स सामने दिख रहा है तुम्हें। OBC NCL, जनरल EWS, SC ST। रायपुर के लिए देख रहे हो, रायपुर के लिए सेकेंड राउंड में 564 से स्टार्ट हुआ, 571 तक गया। एटलीस्ट इस रैंक में जनरल कैटेगरी में तुम 50 रैंक एटलीस्ट जोड़ के चलो, जो इस बार रहेगा। सिमिलरली स्टूडेंट, राउंड 3 का डेटा भी तुम वेबसाइट पे जाके ब्लॉग सेक्शन में देख सकते हो। तो ओवरऑल एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लग गया होगा कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलने के चांसेस बन सकते हैं। जैसा कि इस बार IIIT भोपाल और NIT पटना इंक्लूड हुआ है, तो ऑब्वियसली मान के चलो जो रुझान रहेगा स्टूडेंट का, NIT इलाहाबाद के बाद फिर प्रायोरिटी IIIT भोपाल और पटना की रह सकती है। डिपेंड करता है स्टूडेंट किस रीज़न से बिलोंग करता है। तो अपर NITs में तो बहुत डिफरेंस नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ लोअर जो NITs हैं उसमें अगर जो भी तुम्हारी रैंक आ रही है तो उसमें एटलीस्ट तुम 50 ऐड करके अपनी रैंक या कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी इस डेटा से एक क्लियर कट आइडिया लग गया होगा। तो जो भी बच्चे कंफ्यूज थे कि इस रैंक में क्या मिलेगा, कई बच्चे कैटेगरी से थे, 5000 6000 रैंक थी, काफ़ी पूछ रहे थे, तो अब एक आइडिया मिल गया होगा कि किस राउंड की काउंसलिंग में हमें कॉलेज मिल सकता है रिस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए। तो इस पूरे टेक्स्ट को अगर फिर से देखना चाहते हो तो inpsclasses.com वेबसाइट पे जाके ब्लॉग सेक्शन में इस चीज़ को देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।